तो आज हम देखने जा रहे हैं ईसीजी के दो बहुत ही सारा इंपॉर्टेंट रूल्स जिसके ऊपर ये जो ईसीजी है वो चलती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ जैसे हम जानते हैं कि ईसीजी के अंदर जो है PQRST जो है वेव्स रहती हैं, और कुछ हम देख रहे हैं कि जो वेव्स हैं जैसे कि PR और T वेव जो है ये अपवर्ड डिफ्लेक्टेड है और Q और S वेव जो है वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड है। तो अभी हम ये देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ जो वेव्स हैं वो अपवर्ड डिफ्लेक्टेड रहती हैं और कुछ जो वेव्स हैं वो डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड रहती हैं। इसका कारण क्या है? तो हम देखते हैं कि अगर ये जो हार्ट है, इस हार्ट के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम सेंस कर रहे हैं, ईसीजी क्या है? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट विच इज़ ग्राफिकली प्रेजेंटेड, वो ईसीजी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं? ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को देख रहे हैं। अब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के अंदर क्या चीज़ होती है? वहाँ पे मूवमेंट ऑफ आयंस होते हैं। आयंस जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, इनको हम आयंस कहते हैं। ये जो आयंस हैं ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जो ईसीजी है, जो हार्ट है, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? यहाँ पे आयंस की जो है मूवमेंट चल रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। तो अगर हम देखते हैं, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एक जो है वो ईसीजी मशीन है, ठीक है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन के अंदर जो हार्ट का जो करंट है वो इस डायरेक्शन के अंदर आ रहा है, और यहाँ पे क्या है? ये पॉजिटिव चार्ज्ड है, मतलब पॉजिटिव आयंस इस डायरेक्शन के अंदर आ रहे हैं। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? इसको हम वेक्टर कहते हैं। वेक्टर क्या चीज़ होती है? एन इलेक्ट्रिक करंट विच इज़ हैविंग ए मैग्नीट्यूड एंड ए डायरेक्शन इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, जिसका भी एक मैग्नीट्यूड है और उसका एक डायरेक्शन है, वो क्या है? वो वेक्टर है। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है? उसका जो है वो उसकी स्ट्रेंथ कह सकते हो, उसकी पावर कह सकते हो, मतलब उसका वो कितनी ज़्यादा है वो मैग्नीट्यूड हो गया, और वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, अगर ये दोनों हम जिस चीज़ के साथ डिनोट करते हैं वो क्या है? वो एक वेक्टर है। तो हमने यहाँ पे क्या बनाया है? यहाँ पे ये जो है हमने एक वेक्टर बनाया है जो कि हमारे को क्या डिनोट कर रहा है कि ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और इसके ऊपर हमने क्या बनाया है? ये पॉजिटिव चार्ज बनाया है, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज का जो वेक्टर है ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ ईसीजी। अब यहाँ पे क्या होगा? व्हेन पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देन द डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव, जैसे कि यहाँ पे PR और T वेव्स के अंदर हमारे को देखने को मिलती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे जो ये वेक्टर है ये नेगेटिव वेक्टर होता, और ये जो ईसीजी मशीन है ये अगर हम ईसीजी मशीन मान लेते हैं, और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है ईसीजी मशीन का ये भी नेगेटिव होता, देन अगेन द डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, देन अगेन द डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। ठीक है, व्हेन नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड देन अगेन द डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। अच्छा, अब यहाँ पे तीसरी कंडीशन देखते हैं। व्हेन दिस वेक्टर इज़ पॉजिटिव वेक्टर, और यहाँ पे जो ईसीजी मशीन है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तब हम क्या कहेंगे? ये किस तरीके की वेव बनाएगा या किस तरीके की डिफ्लेक्शन देगा? ये एक नेगेटिव डिफ्लेक्शन देगा। और इसी तरीके से हम जानते हैं कि अगर ये जो वेक्टर है ये नेगेटिव वेक्टर है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ईसीजी मशीन के अंदर यहाँ पे हमने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड लगाया है, देन अगेन द डिफ्लेक्शन विल बी नेगेटिव। मतलब अगर सेम चार्जेस जैसे पॉजिटिव और पॉजिटिव, यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज मूव करेंगे टुवर्ड्स द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मूव करेंगे टुवर्ड्स द नेगेटिव, डिफ्लेक्शन विल बी पॉजिटिव। व्हेन पॉजिटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड then the deflection will be negative. When negative charges are moving towards the positive electrode the deflection will be negative again. ठीक है, तो हम यहाँ पे जानते हैं कि PR और T जो वेव्स हैं ये क्या है? ये पॉजिटिव चार्जेस हैं, या डिफ्लेक्शन जो है इसके अंदर क्या है? वो डिफ्लेक्शन जो है वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन है। इसका मतलब क्या है? यहाँ तो पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, या नेगेटिव चार्जेस आर मूविंग टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड। और Q और S वेव जो है ये डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड है। इससे हमारे को क्या लगता है पता? यहाँ पे क्या कर रहे हैं? या तो पॉजिटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द नेगेटिव इलेक्ट्रोड, या नेगेटिव चार्जेस मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। तो ये फर्स्ट रूल ऑफ ईसीजी है जो कि हमने अभी पढ़ा। दूसरा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि PR और T वेव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे को देखने को मिल रहा है जो P वेव है ये अपवर्ड डिफ्लेक्टेड है, R वेव जो है ये भी अपवर्ड डिफ्लेक्टेड है। पर इन दोनों के अंदर क्या है? जो P वेव है वो थोड़ी छोटी है और जो R वेव है वो बड़ी है।
ये क्यों है, ये दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं। अब ये पी वेव और आर वेव की हम बात कर रहे थे कि पी वेव छोटी है, आर वेव बड़ी है। इस चीज़ को समझने के लिए हमारे को सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा कि ये पी, क्यू, आर, एस और टी वेव्स बनती ही क्यों हैं। पर ये काफ़ी बड़ी वीडियो चल जाएगी, ये हम किसी और वीडियो में समझाएंगे। पर अभी हम छोटी छोटी सी बात बता देते हैं, जो सेकंड रूल ऑफ ईसीजी के अंदर हम बताने जा रहे हैं। वो क्या है कि जितना बड़ा मसल मास होगा या जितना ज़्यादा उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक चार्जेस रहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा मसल मास होगा या जितना ज़्यादा वहाँ पे जो है सेल्स रहेंगे। ठीक है, मसल मास का मतलब क्या है, वो सेल्स हैं। ठीक है, जैसे कि एट्रियम जो है वो पतला थिक वॉल्ड नहीं होता, वो बड़ा थिन वॉल्ड जो है वो स्ट्रक्चर रहता है। और जो वेंट्रिकल्स हैं ये बड़े थिक वॉल्ड होते हैं, मोटे होते हैं। तो इससे हमारे को क्या चीज़ लगती है पता, कि जो एट्रियम है वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सेल्स कम प्रेजेंट है, पर जो वेंट्रिकल्स हैं यहाँ पे सेल्स क्या हैं, वो ज़्यादा प्रेजेंट है। अब ये सिंपल हमारे को पता है कि जहाँ पे सेल्स कम है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो आयंस हैं या फिर वहाँ पे जो चार्जेस हैं वो भी कम मूव करेंगे। ठीक है, और जहाँ पे सेल्स ज़्यादा है, ठीक है, वहाँ पे इसका मतलब क्या है, वहाँ पे आयंस भी ज़्यादा है। और जब वहाँ पे डिपोलराइजेशन होगी उसकी या फिर जो एक्टिवेशन है उसकी, वहाँ पे उस जगह की एक्टिवेशन होगी, तो वहाँ पे क्या हमारे को लगेगा पता, कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस भी ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये सेकंड रूल है ईसीजी का और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब इससे हमारे को क्या लगता है पता, ये क्या है, ये एसए नोड है। ठीक है, ये क्या है, ये एसए नोड है। ये जो एसए नोड है ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी देता है और ये जो एट्रियम है उसकी डिपोलराइजेशन को कॉज करता है या फिर उसकी एक्टिवेशन को कॉज करता है। और ये जो एक्टिवेशन है, ये जो डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम है, ये डिनोट होती हैं विद द पी वेव। ठीक है, अब हमने अभी बात कही कि जो पी वेव है, ठीक है, ये छोटी वेव है। क्यों छोटी वेव है, क्योंकि यहाँ पे आयंस कम है एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स। जो एट्रियम है इसके अंदर जो है आयंस कम है, इसके अंदर सेल्स कम है, इसके अंदर जो मसल मास है वो कम है। ठीक है, इसके कारण से एज़ कम्पेयर टू वेंट्रिकल्स यहाँ पे जो पी वेव है वो थोड़ी सी छोटी रहती है। अब जब हम वेंट्रिकल्स की बात करें तो हमारे को अब अंडरस्टूड है कि जो आर वेव है ये किसके कारण से बन रही है, ये वेंट्रिकल्स के कारण से बन रही है। ठीक है, जो क्यू वेव है ये सेप्टल डिपोलराइजेशन के कारण से बनती है, ये हम किसी और वीडियो में देखेंगे अभी। ठीक है, और ये सेप्टल डिपोलराइजेशन क्योंकि बहुत छोटा पार्ट रहता है, इसके कारण से जो क्यू वेव है ये बड़ी छोटी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्टेड वेव रहती है। अब क्या होता है, जो जितना भी वेंट्रिकल्स का डिपोलराइजेशन है, जिसको हम कहते हैं मेजर वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, वो कॉज होती है। ठीक है, यानी कि ये पूरा का पूरा पार्ट, ठीक है, जो नीचे वाला इतना काफ़ी बड़ा पार्ट जो है, ये जब डिपोलराइज करता है तब जो वेव बनती है वो बनती है आर वेव। ठीक है, अब क्योंकि एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यहाँ पे डिपोलराइज हो रहा है, बहुत बड़ा पार्ट जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है, जिसके कारण से ये जो वेव है ये भी बड़ी बनेगी। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता है, जो आर वेव है ये एक बड़ी वेव बनती है। ये सेकंड रूल है इस चीज़ का, यानी कि अगर जो मसल मास है वो छोटा है तो जो वेव है वो छोटी बनेगी, पर अगर मसल मास जो है बड़ा है तो वेव भी बड़ी बनेगी। ये जो है ये सेकंड रूल है इसी चीज़ का और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है।